राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग की प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव का जयपुर से बीकानेर जाते समय संगम चौराहे पर विभाग की स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में रविवार को स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष यादव ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम किया है। राजस्थान में हम सबको सत्ता में वापसी कैसे हो, इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार की योजनाएं आमजन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ दिलवाए। इस अवसर पर यादव के साथ आए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन, सागर मावर, हरदीप सिंह चहल, लोकेश सैनी का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्षद मुख्तियार खान, देवकीनंदन माही, सुभाष देतरवाल, बाबूलाल स्वामी, नवीन वर्मा, आकिब खेंची, घनश्याम, जुगराज सामरिया, महेंद्र सिंह रायका, साजिद खान, सुनील सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग के विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय जी यादव का जयपुर से बीकानेर जाते समय संगम चौराहे पर कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। निसंदेह जिस प्रकार से आने वाले चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, जिस प्रकार कार्यकर्ता जोश और जुनून के साथ लगे हुए, निसंदेह है आने वाले समय में हम इतिहास दोहराएंगे कि एक नई परंपरा कायम करेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो, चाहे अनेकों योजनाएं हैं सरकार की, जिनको गिनाने लग जाएं तो विपक्ष के पास ऐसा कोई मौका नहीं रहेगा कि विपक्ष किसी भी नाम पे वोट मांग सके। आने वाले चुनावों के अंदर कांग्रेस सत्ता में वापसी कैसे करे, इन सब को लेकर हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। आने वाले चुनावों के अंदर मिशन रहेगा कि कैसे पार्टी इस सीट पर कांग्रेस सत्ता में वापसी करे, इस सीट पर कैसे कांग्रेस का विधायक बने। हम सब लोग धरातल पर मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक संदेश है कि कैसे जैसे भी माहौल बने, सरकार सत्ता में वापसी करे। क्षेत्र में शनिवार को हुई मानसून की पहली बारिश तहसील के लगभग 6 गांवों के लिए परेशानी का सबब बन गई। फॉल्ट आ जाने से कस्बे सहित 6 गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिसके बाद जैसे ही फॉल्ट को दुरुस्त कर आपूर्ति को सुचारू किया गया तो पड़िहारा जीएसएस में लगे पावर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा बिजली आपूर्ति को बंद कर आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद पड़िहारा सहित गांव बुधवाली, लोहा, भोजासर, सावतिया, खोतड़ी की बिजली आपूर्ति शनिवार को ठप हो गई थी, जो रविवार शाम तक समाचार लिखे जाने तक दुरुस्त नहीं हो पाई। बिजली बंद होने के बाद लोगों ने जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से संपर्क साधा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद एडवोकेट बिशन लाल उलानिया ने नेतृत्व में ग्रामीण जनों ने जीएसएस पर रविवार को अपना विरोध जताते हुए अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क किया, लेकिन डिस्कॉम के जेईएन, एईएन, एक्सीएन एवं एसी ने संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उलानिया ने डिस्कॉम के एमडी से वार्ता कर समस्या से अवगत करवाया, जिस पर पावर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई। समाचार लिखे जाने तक डिस्कॉम के कर्मचारी जीएसएस पर पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने में जुटे हुए थे। बिजली बंद रहने से जहां लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हुई, वहीं मोबाइल भी बंद रही तथा दैनिक जीवन प्रभावित हुआ। डिस्कॉम के ग्रामीण एईएन पंकज सिंह ने बताया कि ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो चुका है तथा रविवार देर शाम तक बिजली आपूर्ति को सुचारू कर दिया जाएगा। कल शाम को बरसात के बाद अपनी 33 की लाइन फॉल्ट हो गई थी। लाइन को फॉल्ट ट्रेस आउट करके रतनगढ़ के अंदर फॉल्ट मिला, रतनगढ़ चौराहे के आसपास। तो फॉल्ट रिमूव करके जैसे ही लाइन चालू करी गई, उसके बाद धमाके के साथ यहाँ पे एक रेडिएटर फूट के इसमें आग लग गया ट्रांसफार्मर में और ये फॉल्ट हो गया। किसी तरह आग पे काबू पा लिया गया, तेल इसमें से काफ़ी धुल गया। उसके बाद कर्मचारियों ने इसका वॉल्व वगैरह बंद करके तेल को बचाने की कोशिश करी। इसकी सूचना बाद में उच्च अधिकारियों को दी गई। ऐसी साहब के प्रयासों से बड़ी जल्दी आज ही ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो गया। जनरली पावर ट्रांसफार्मर कम से कम 2-3 दिन में मिलता है, लेकिन ऐसे साहब ने अच्छे प्रयास किए, इसकी वजह से हमें आज ट्रांसफार्मर मिल गया है और उम्मीद है कि हम इसे आज शाम तक पूरी सप्लाई रिस्टोर कर देंगे। सर, इस परेशानी से कितने घर लाभान्वित? इससे आसपास के जो गांव है, बड़े गांव जैसे पड़ियारा, बुधवाली, लोहा, भोजासर, सावतिया, खोतड़ी, ये गांव प्रभावित। 24 घंटे के अंदर ये सुविधा सुचारू कर दी जाएगी सर? हाँ बिल्कुल, अभी चालू हो जाएगी। करीबन हमें उम्मीद है 6 बजे तक हम पड़ियारा की और करीबन 7, साढ़े 7 तक पूरी बाकी सारी सप्लाई रिस्टोर कर देंगे। थैंक यू सर। कल शाम से बिजली गायब है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अब एमडी से बात करने पर ये ट्रांसफार्मर वहाँ से रवाना हो रहा है। बड़े निकमे अधिकारी यहाँ रतनगढ़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट के हैं, कोई सुनवाई नहीं करे। एससी को रात को हमने फोन किया, सुबह फोन किया, लेकिन बस चालू हो गया, आ रहा है। एमडी की डांट फटकार के कारण भी ट्रांसफार्मर वहाँ से रवाना हो रहा है। जबकि इतना बड़ा गांव है, प्लस 15-20 गांव उसके साथ और जुड़े हुए हैं।
उन गाँवों की सुविधा व परिवार की सुविधा के लिए 2 कर्मचारी बहुत ही नाकाफी है। एमडी साहब से निवेदन किया गया कि कर्मचारी और भेजे और यहाँ पर जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो पावर हाउस व FRD टीम थी उनको वापस दोबारा लगाया जाए, नहीं तो कर्मचारी हमारे यहाँ पर 5-6 कर्मचारी किए जाएं। ये एमडी साहब से मांग की गई है। L&T द्वारा सीवरेज कार्य के दौरान किए गए घटिया निर्माण का उस समय खुलासा हुआ जब जोधपुर से पट्टियां भरकर रतनगढ़ आए ट्रक की टायर सड़क में धंस गए। ट्रक फंस जाने से करीब 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। ट्रक को खाली कर उसे बाहर निकाला गया, तब जाकर आवागमन सुचारू हो पाया। मामले के अनुसार गत दिनों L&T कंपनी ने बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक सीवरेज का कार्य कर उक्त मार्ग पर पाइपलाइन डाली थी। मुख्य मार्ग होने के कारण उक्त स्थान पर शीघ्र ही सड़क का निर्माण भी कर दिया, लेकिन बनाई गई सड़क की गुणवत्ता पर कंपनी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और रविवार को बस स्टैंड की बाहर तिराही पर पट्टियों से भरे एक ट्रक के टायर सड़क में धंस गए। गनीमत यह रही कि किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उक्त स्थान से रोडवेज, लोक परिवहन एवं निजी बसें निकलती है तथा इस सड़क पर 2 बड़ी निजी स्कूल, जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे मुख्य संस्थान भी हैं। ऐसे में कंपनी द्वारा बरती गई लापरवाही भारी पड़ सकती थी। उल्लेखनीय रहे कि L&T कंपनी द्वारा क्षेत्र में भी तरतीब ढंग से कार्य कर रही है और जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौन है। ऐसे में खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। प्रजापत जो कि L&T वाले है ना, तो जगह जगह खड्डे बना रखे हैं, रोड को तोड़ दिया, पूरे रतनगढ़ को तोड़ना कर रखा है। आज हमारी गाड़ी आई थी पट्टियों की, जो कि बस स्टैंड के पास, मेन गेट के पास जो बना हुआ है उसमें जो नाली डाली हुई थी उसके अंदर हमारा ट्रक फंस गया। उसमें 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया और उसके बाद में उन्होंने कोई सेवा नहीं दी और 2 घंटे तक वाहन अवरुद्ध रहे। और जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया उनके बाद में जब गाड़ी निकाली है और जैसे मिस्त्री लगे हुए हैं और नीचे ये खड्डे हैं ना, उन्होंने कंकड़ डाल दी। 2 इंची का सीमेंट का जो डाला हुआ है वो सिर्फ 2 इंची 3 इंची डाली है उन्होंने और उसके बाद में वो आए और खड्डे डाल के कंक्रीट डाल के चले गए। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की जो वो है मूर्ति, उसके पास भी खड्डा बना हुआ है, कभी भी वहाँ दुर्घटना हो सकती है। ये L&T जिम्मेदार है इसकी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई रतनगढ़ ने 75वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया। इस अवसर पर नगर मंत्री विशाल स्वामी ने कहा कि परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। तब से अब तक ABP लगातार सक्रिय रहकर कार्य कर रही है और इसी का परिणाम है कि आज विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इस मौके पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने 75 पौधे लगाकर पौधारोपण भी किया। परिषद की कमल गुज्जर ने बताया कि राजकीय जालान कॉलेज, राजकीय कन्या कॉलेज, सार्वजनिक मुक्तिधाम सहित 3 स्थानों पर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर जितेंद्र महेशी, पिंटू सिंह, मोहित शर्मा, राजकीय जालान कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष, लक्ष्मी कंवर गर्ल्स कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष पुनीता चौमाल, उपाध्यक्ष राधा उपाध्याय, कौशल्या उपाध्याय, तनिषा शर्मा सहित विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर भारतीय जनता वाहन चालक मजदूर महासंघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिया संख्या 3 के पास विरोध प्रदर्शन किया। टेम्पो चालकों ने कहा कि शहर की तमाम सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी है तथा मानसून के समय में बारिश की वजह से अन्य सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शीघ्र ही सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई गई तो महासंघ की कार्यकर्ता आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस मौके पर नगर अध्यक्ष उमरमल भार्गव, जिला उपाध्यक्ष पन्नालाल, कोषाध्यक्ष सत्तार खान, मंत्री अर्जुन सिंह, महासंघ के सदस्य श्रवणनाथ, लीलाधर, शांति पवार, हरिराम प्रजापत, मुस्ताक, श्याम सुंदर, नंदलाल, बजंगलाल सहित कई टेम्पो चालक उपस्थित थे। डॉक्टर RL चौधरी स्मृति सेवा संस्थान द्वारा डॉक्टर रामेश्वर चौधरी व राधा देवी की 15वीं पुण्यतिथि पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों के लिए समिति की बैठक समाज सेवी इंद्राज कीचड़ की अध्यक्षता में रविवार को हनुमान घाटा मंदिर गेस्ट हाउस में हुई। राजेंद्र सिंह बिदावत ने बताया कि एडवोकेट बजरंग गुज्जर ने समिति द्वारा सामाजिक क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए 30 जुलाई को टाउन हॉल में प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की। जालान कॉलेज के प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने कहा कि आयोजन व्यवस्थित व गरिमामय हो, इसके लिए सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझे। इस दौरान पार्षद शशि कुमार गौड़ ने सुझाव दिया कि 12वीं स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा में तहसील के अव्वल विद्यार्थियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैठक में इंजीनियर रियाज, एडवोकेट महावीर सिहा, किशनलाल बादू, शंकरलाल मंगलहारा, उपेंद्र चोटिया, राधेश्याम सिंह चौहान, सुरेश सिंधी, लक्ष्मी नारायण सोनी, दामोदर मंगलहारा, शिवलाल ढेवा, पुराराम गांधी, नंदकिशोर माटोलिया, सौरमल जोशी, शिवराम कटेवा, निरंजन रूतला, विनय कुमार बंसिया, सुशील इंदौरिया, सुभाष महेशी, पुनीत गुज्जर सहित कई लोग उपस्थित थे।
मानसून की पहली तेज बारिश ने आमजन को काफी राहत प्रदान की है। बारिश के बाद रविवार को भी मौसम खुशनुमा बन गया। क्षेत्र आसमान से हटा रहा। शनिवार की शाम 4 बजे शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार 5 बजे तक चला और उसके बाद देर रात तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। क्षेत्र में 37 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से शहर के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। शहर के निचले भूभाग जलमग्न हो जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तरी बाजार में 3 से 4 फुट पानी भर गया, जिससे घंटाघर से रामचंद्र पार्क का सड़क पर यातायात पूरी तरह से बंद रहा। हालांकि राहत की बात यह रही कि जैसे ही तेज बारिश का दौर थमा, पानी की निकासी हो गई। वहीं हनुमान पार्क के पास वार्ड संख्या 7 में गली में पानी भर जाने से लोग घरों में कैद हो गए। पोस्ट ऑफिस, नगर पालिका भवन में भी पानी घुस गया। तेज बारिश के कारण स्टेशन सड़क मार्ग, लिंक रोड, अंडर ब्रिज, दिरासत सड़क मार्ग, चुरू रोड सहित 1 दर्जन मार्गों से आवागमन अवरुद्ध हो गया। मानसून की पहली तेज बारिश से खेती से जुड़े लोगों को राहत प्रदान की है। मोट, मूंग व ग्वार की बुआई क्षेत्र में बारिश होने के बाद रविवार से शुरू होगी। रतनगढ़ के रीको क्षेत्र में 2 वाहनों की हुई आमने सामने की भिड़ंत में 3 युवक घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर तीनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड 4 निवासी सिद्धार्थ शर्मा बाइक पर सवार होकर रीको से रतनगढ़ की तरफ आ रहा था। वहीं नागौर जिले के मकराना निवासी 25 वर्षीय राजेश बावरी एवं 35 वर्षीय नारायण मेघवाल शहर से बाइक पर सवार होकर रीको की तरफ जा रहे थे कि दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में घायल तीनों युवकों को निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर हेड कांस्टेबल गोवर्धन सिंह मेजाप्ता जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। घुमांदा व टीडियासर सड़क मार्ग पर रविवार को 2 बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार टीडियासर निवासी 27 वर्षीय मोहनलाल कड़वासरा फतेहपुर में एक पेट्रोल पंप पर काम करता है। नाइट ड्यूटी कर रही वह रोज की तरह अपने गाँव आ रहा था। इस दौरान उसके साथ गाँव का ही राजू सिंह भी साथ था। वहीं सामने से कांगड़ निवासी 22 वर्षीय पवन कुमार टीडियासर की ओर जा रहा था कि दोनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में घायल हुए तीनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मोहन व पवन की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। वहीं राजू सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। सूचना पर पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। सूचना पर भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौर सहित कई ग्रामीणजन भी जिला अस्पताल पहुंचे तथा घायलों की खैर खबर ली। दूसरी शादी कराने का झांसा देकर 25 वर्षीय युवती को उसकी मौसी अपने साथ रतनगढ़ ले आई। इस दौरान मौसी के लड़के व 2 देवरों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। पीड़िता ने 4 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म तथा घटना में सहयोग करने का मुकदमा रविवार को दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रामगढ़ सेठान की रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दी कि वह शादीशुदा है तथा पति से तलाक लेने के बाद शहर की शिवबाड़ी के पास रहने वाली उसकी मौसी उसे दूसरे विवाह करवाने का झांसा देकर 17 जुलाई 2021 को अपने साथ ले आई। मौसी ने उसकी दूसरी शादी भी नहीं करवाई। इस दौरान मौसी के बेटे तथा 2 देवरों ने उसके साथ गैंग रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। एक बार तो मौसी ने बेटे को उसके कमरे में भेज दिया तथा स्वयं बाहर बैठ गई। विवाहिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मौसी सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण की जांच डीवाईएसपी सुरेश कुमार शर्मा कर रहे हैं। तहसील के गांव हरदेसर अपने ननिहाल आए हुए 34 वर्षीय युवक की शनिवार की रात संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के चाचा रमेश कुमार पुत्र जुगल किशोर शर्मा निवासी फतेहपुर की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर रविवार को लाश का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रमेश कुमार ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका भतीजा लक्ष्मी नारायण पुत्र सांवरमल शर्मा अपने ननिहाल हरदेसर आया हुआ था। शनिवार की रात उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रमेश की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।